मेरा इस पे ओपिनियन एक ये है, बीइंग अ टीचर है, कि आजकल हम बच्चों को रिपोर्ट वगैरह लिखने को देते हैं तो बच्चे क्या है कि ChatGPT से अपना बनवा के ले आते हैं। और इवन जैसे मेरा बेटा है अभी 13 साल का है तो वो भी यूज़ करता है AI, और मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि वो पहले अपना दिमाग चलाए। तो हमारे जैसे लोग जो इतने बड़े हो गए जिनका दिमाग मैच्योर है, ब्रेन मैच्योर है, तो वो लोग AI को यूज़ करते हैं और बच्चों ने खुद को रिप्लेस कर दिया AI से। वो सोचते नहीं हैं और वो सिर्फ उसको यूज़ करके अपना काम बनाने में लगे हुए हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी इंटेलिजेंस पे इसका फ़र्क पड़ेगा। मैं मानती हूँ। मैंने बोला आपको, अगर आप लकीर के फ़कीर बनोगे तो आपका दिमाग कम चलेगा। बच्चों के केस में मैं स्पेशली आपको रेड वार्निंग दूंगी जी, क्योंकि सब टूल्स बच्चों के लिए फिट नहीं है जी। ठीक है। जैसे आपकी पिक्चरें आती हैं, आप हर तरह की पिक्चरें बच्चों को नहीं दिखाते, ठीक है। वैसे ही सब टूल्स बच्चों के लिए नहीं हैं, AI टूल्स नहीं हैं, और हर एक टूल का एक स्पेसिफिक यूज़ है, ठीक है। अगर आप उस यूज़ के दायरे से बाहर जाओगे तो आपको हमेशा गलत चीज़ें मिलेंगी। आपको हमेशा ऐसी चीज़ें देखोगे जिससे देखकर डर लगता है। स्पेशली बच्चों के केस में हम टीवी भी चलाते हैं तो हम बोलते हैं कि कार्टून्स वगैरह देखी जाएं। तो वैसे ही जब टूल्स देते हैं तो हमारे को बच्चों को वो AI टूल्स देने चाहिए जो बच्चों को सीखने में मदद करे, रादर देन उनको रेडीमेड जवाब दे दे, ठीक है। जो सीखने में उनको प्रॉम्प्ट करे कि ये भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो। हाँ। तो ऐसे टूल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ऐसे टूल्स बन रहे हैं एक्चुअली। देखो एजुकेशन में मैं फिर बोलती हूँ बहुत टूल्स बन रहे हैं। हमारे को आइडेंटिफाई करना कौन सा सही टूल है, किस चीज़ के लिए सही टूल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ ChatGPT और परप्लेक्सिटी से नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपने डिस्कस करी, एक बात बताया कि जो AI टूल्स हैं ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, और अगर कोई बच्चा पूछता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ तो वो सुसाइड करने के लिए भी कह देगा और तरीके बता देगा, और ऐसा एक्चुअली में केस हुआ है। और ये बहुत ही खतरनाक है सुनने में। तो इस पे हम किस तरह के रेगुलेशन इस पे लागू कर सकते हैं कि इस तरह के केसेस फिर से भविष्य में ना हो? तो हम यूजुअली मैं रेकमेंड करती हूँ ह्यूमन इन द मिडल। हमारे को बच्चों को अपनी इंटेलिजेंस और ह्यूमन इन द मिडल यूज़ करने का थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी कि आप AI, जैसे मैंने बोला AI कंफर्मेशन बायस है। जो आप बोलोगे वो हाँ बोलेगा, वो आपको ना कभी नहीं बोलेगा। ओके, ठीक है। अगर वो हाँ ही बोलता है तो आप अगर डाउनवर्ड स्पाइरल में हो तो वो नीचे ही जाएगा ना। तो अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप ChatGPT से नहीं पूछ सकते हो। आपको ऐसे AI से पूछना है जो हेल्थ केयर एंड मेंटल हेल्थ के लिए बना है, जो ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सके कि नहीं आप तो डिप्रेस्ड हो, मेरे को किसी को बताना पड़ेगा, या आप अपने पेरेंट्स से बात करो, या आप डॉक्टर से बात करिए। तो वही बात थी ना कि आज के ज़माने में बच्चे काफ़ी लोनली हैं, या तो बच्चे नहीं हैं या तो एक है, माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं, तो बच्चों के पास बहुत ही खालीपन है, और ऐसे में ऐसा बहुत चांसेस है कि वो इस तरह से। तो बेस्ट चीज़ है कि आप बच्चों के लायक जो AI टूल्स बने हैं वो ही उन्हीं का एक्सेस दिया करिए बच्चों को। हर एक चीज़ का एक्सेस देना अच्छी बात नहीं।